हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीवनी कैरियर एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेट रिलेशन के कुछ PYQs, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट A हैविंग m एलिमेंट्स टू ए फाइनाइट सेट B हैविंग n एलिमेंट्स। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ ये गिवन है कि R एक रिलेशन है जो सेट A से B पे डिफाइन है, जहाँ A की कार्डिनलिटी यानी A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m और B सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है n। नाउ देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब हमें ये बताना है कि A से B पे डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में पता करेंगे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो A में अगर m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स होंगे m इंटू n। अब जितने भी A क्रॉस B के सबसेट बन सकते हैं वो सभी A से B में रिलेशन होंगे, और एक सेट जिसकी कार्डिनलिटी m इंटू n है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर mn। एक बार बता देता हूं आपको, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर n। यहां हमें बताना है A से B पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो पहले हमें पता करना है A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे, जो कि m इंटू n। अब उस सेट के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं? दे ऑल आर द रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो टोटल कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर mn, मीन्स की फर्स्ट ऑप्शन, राइट। इसको न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से समझें तो मान लो A में अगर 2 एलिमेंट होते, सेट B में अगर 3 एलिमेंट्स होते, तो A क्रॉस B में टोटल सबसेट एलिमेंट कितने होते? 2 इंटू 3 मीन्स 6 होते, और उन 6 एलिमेंट के टोटल सबसेट कितने होते? 2 रेज़ टू द पावर 6, और वो सभी रिलेशन होते, यानी कि कितने? 64। ये तो मैंने आपको एक नंबर बेस पे एग्जांपल दिया है। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसमें सेट A की कार्डिनलिटी m और सेट B की कार्डिनलिटी n, यानी इन सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m और n है रिस्पेक्टिवली। तो A से B पे टोटल रिलेशन कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर mn। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए या थोड़ा सा स्टूडेंट कई बार अवेयर नहीं होता, मे भी यहाँ पे आपको दे सकता था दिन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन के केस में आपको एक रिलेशन फाई इसमें से माइनस करना पड़ता, तब ऑप्शन सही हो जाता ऑप्शन नंबर 2। अभी नॉन एम्प्टी या एम्प्टी का कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ओके, तो आप साथ में नोट डाउन करते चलें, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बताए हुए हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी सेट A में ये 5 एलिमेंट्स हैं। अ रिलेशन R इज डिफाइंड बाय R x कोमा y, यानी R में आने वाले ऑर्डर पेयर x कोमा y तरीके के होंगे, जहां दोनों एलिमेंट A में बिलोंग करेंगे, सच दैट x कोमा y बिलोंग्स टू A एंड x लेस देन y। x लेस देन y मतलब x y से तभी रिलेटिव होगा जब x लेस देन y होगा, राइट। यहां जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है। तो सबसे पहले हमें R को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो जो एलिमेंट आपको A सेट में गिवन है 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग R की जो टेबुलर फॉर्म होगी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के सेट की फॉर्म में, वो हम लिख देते हैं। तो देखिए 1 किस किस से रिलेटेड होगा? 1 के अलावा 2 3 4 5 चारों से रिलेटेड होगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमेशा सेकेंड एंट्री से छोटी होगी, ऐसा रूल इस रिलेशन पे डिफाइन है। तो 1 किससे डिफाइन होगा? 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। सिमिलरली 2 किस किस से रिलेटेड होगा? 2 3 से होगा, 2 4 से भी होगा, और 2 5 से रिलेटेड होगा। 3 4 से और 3 5 से। इसके अलावा 4 सिर्फ 5 से होगा और 5 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। रिलेटेड मतलब पहली एंट्री के ऊपर 5 कभी नहीं आएगा,
क्योंकि 5 से छोटा कोई एलिमेंट, 5 से बड़ा कोई एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल ही नहीं है। अब ये सेट आर की टेबुलर फॉर्म है। इन एलिमेंट्स को देखने के बाद आपको ये समझना है 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 4, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन आर कब रिफ्लेक्सिव होता है? जब उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। A relation R is said to be reflexive if every element is related to itself। तो आपको यहां देखना है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये पांचों ऑर्डर पेयर इसमें होने चाहिए, जो कि नहीं है। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक कोई रिलेशन तब होता है जब A B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स अगर 1 2 का रिलेटिव है तो 2 1 का रिलेटिव होना चाहिए, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, राइट। बट यहां ऐसा सिचुएशन नहीं है। 1 2 का रिलेटिव है लेकिन 2 1 का नहीं है। सिमिलरली 1 3 का 3 1 का नहीं है, और ये कंडीशन तो हर एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। इट मीन्स अगर एक भी एलिमेंट के लिए ऐसी सिचुएशन नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों ऑप्शन यहां नहीं होंगे। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में स्टूडेंट्स जैसे 1 2 का रिलेटिव है और आगे 2 3 का रिलेटिव है, तो 1 3 का रिलेटिव होना चाहिए। अब देखो क्या 1 3 ऑर्डर पेयर इसमें है? बिल्कुल है 1 3। जैसे मान लो कोई भी रेंडम 1 3 है, उसके बाद 3 देखो 3 4 से रिलेटेड है, तो 1 4 भी है। यानी ऐसे सारे ऑर्डर पेयर इसमें अवेलेबल हैं जो रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाते हैं। ओके, तो यहां थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रांजिटिव को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई एलिमेंट ए है वो बी से रिलेटेड है, बी अगर सी से रिलेटेड है, यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन आर के अंदर आते हैं, देन ए कोमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी आर में आना चाहिए, तब कोई रिलेशन जाके ट्रांजिटिव होता है। तो यहां ये रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जबकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि हर एक एलिमेंट ए अपने आप से रिलेटेड हो। ऐसी सिचुएशन यहां नहीं है। अगर ऐसी होती तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता। अगर ए बी का रिलेटिव है तो बी ए का भी रिलेटिव होना चाहिए, बट ऐसा भी यहां पे नहीं है, तब जाके ये सिमेट्रिक होता। ऐसी दोनों सिचुएशन नहीं है, बट ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहां डिफाइन हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन सी, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर रियल नंबर्स x and y, we write x related y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number, then the relation R is। इस बार आपको कह रखा है कि जो भी एलिमेंट है, यानी जो सेट अपने पास होना चाहिए, वो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। उसके कोई भी दो एलिमेंट है x और y, तो दो एलिमेंट आपस में तब रिलेटेड होंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो अब हमें देखो रिफ्लेक्सिव जब चेक करना हो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सारे प्रोसीजर बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव, जब किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो आप दोनों जगह, दोनों एलिमेंट की जगह सेम एलिमेंट रख के देखिएगा। जैसे मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एलिमेंट x जो कि रियल नंबर के सेट में है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोनों जगह पे, क्योंकि मुझे देखना है क्या x x से रिलेटेड है, तो दोनों जगह मुझे x x रखना है। मीन्स क्या बन जाएगा देखना, x माइनस एक्स प्लस रूट 2। एक्स और y दोनों की जगह मैंने x रख दिया, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। यहाँ x से x कट आउट होकर क्या बच गया, रूट 2। और हमें पता है कि रूट 2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। इट मीन्स जब मैंने दोनों एलिमेंट की जगह एक सेम एलिमेंट रखा तो उसने इस रिलेशन को डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिकॉज पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये नहीं होता तो हम सिमेट्रिक को चेक करते, फिर हम ट्रांजिटिव को चेक करते। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन होते रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो हमें इसको और भी सॉल्व करना पड़ता। बट यहाँ पहली कंडीशन पे कि मैंने दोनों जगह पे सेम एलिमेंट रखा, रूट 2 कैसा बन गया, इरेशनल नंबर। तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी। इट मीन्स
हर एलिमेंट x अपने आप से रिलेटेड है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इज रिलेटेड टू x। ये रियल नंबर का सेट है और ये R बताता है कि x रिलेटेड है x से। ओके, तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? ये तो हम मान लेंगे कि x y का रिलेटिव है, फिर हम x और y को इंटरचेंज करते। अगर हमें सिमेट्रिक चेंज करना होता, किसी अगले क्वेश्चन में हम देख लेंगे, प्रोसीजर ये भी है। और ट्रांजिटिव में क्या करना होता है? हमें ऐसे 3 एलिमेंट मानने हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि कोई रिलेशन अगर ना एग्जिस्ट कर रहा हो तो पहले उसको टारगेट करना है। अब यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है कि मैं कोई भी एलिमेंट रखता, जैसे x और y की जगह मान लो मैंने 2 रखा होता तो 2 - 2 + √2। अगर मैंने -1 रखा होता तो -1 -1 यानी कि +1, वो भी कट आउट हो जाता। हर केस में √2 बचता, और √2 कैसा है? इरेशनल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो आपको थोड़ा ये भी देखना है कि हमें जब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है और ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि नन ऑफ दीज भी दे रखा है, या अगर ऑल ऑफ दीज होता तो हमें इन दोनों पे भी जाना पड़ता, राइट? तो थोड़ा सा माइंड लगा के आपको क्वेश्चन को देखना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू, अपने को एक सेट दे रखा है, x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू 1 3 5 7 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फ्रॉम x टू y? हमें बताना है कि यहां रिलेशन R जो कि सेट x से y पे डिफाइन है, वो इनमें से कौन सा है। इट मीन्स 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो रिलेशन नहीं है, और हो सकता है एक हो जो रिलेशन होगा, राइट? अब हमें ध्यान देना है कि जो x सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और y सेट में 1 3 5 7 9। इसमें ये 5 एलिमेंट है, और x y के थ्रू रिलेटेड है, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन है हर ऑप्शन में, राइट? जो पहले से ऑर्डर पेयर में है, पहले हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि पहला जो रिलेशन है R1, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होगा, और बाकी 3 रिलेशन है वो टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज है। ध्यान क्या रखना है, जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा रिलेशन में, उसकी फर्स्ट एंट्री हमेशा फर्स्ट सेट में बिलोंग करनी चाहिए, और सेकंड एंट्री हमेशा सेकंड सेट में बिलोंग करनी चाहिए, करेक्ट? जैसे डोमेन जो है ना, डोमेन रिलेशन का डोमेन यहाँ पे x होना चाहिए और रेंज y। तो डोमेन होता है रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसकी फर्स्ट एंट्री का सेट, और y यानी कि रेंज वो होता है सभी सेकंड एंट्री का सेट। क्या कहलाता है? रेंज। तो हमें डायरेक्टली जो पहले से ऑर्डर पेयर में अरेंज हैं, हम उन सभी रिलेशंस को देख लेते हैं, क्या उनमें से कोई रिलेशन है। क्या देखना है? सभी फर्स्ट एंट्री पहले सेट से होनी चाहिए, सभी दूसरे सेट एंट्रीज है वो सेट y से होनी चाहिए, करेक्ट? तो यहां देखते हैं, जैसे फर्स्ट एंट्री 1 2 3 4 5, यहां 5 आ रहा है जो कि फर्स्ट सेट में नहीं है, करेक्ट? तो ये रिलेशन नहीं होगा। R3 1 1 1 3 3 4, तो देखना क्या हमें सिर्फ एक जगह कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इट मीन्स वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 1 3 3 5, अगेन यहाँ पे 5 आ रहा है। सभी एलिमेंट्स के आने की जरूरत नहीं है, बट जितने एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट की, सेकंड एंट्री सेकंड सेट की होनी चाहिए, करेक्ट? तो ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा था। 1 3 2 5 2 4 7 9, तो इसमें देखो फर्स्ट एंट्री 1 2 2 7, जबकि 7 तो फर्स्ट सेट में है ही नहीं, इट मीन्स ये भी रिलेशन नहीं होगा इस एलिमेंट की वजह से। अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन बचा ही एक है तो ये करेक्ट होगा, बट ये कैसे करेक्ट है पहले हम इसकी ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। ओके, तो R1 के लिए देखो रूल क्या दे रखा है कि x y से रिलेटेड तभी होगा, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर R में तब होंगे जब y इक्वल टू 2 + x हो, जिसमें सेकेंड एंट्री हमेशा y की होगी और फर्स्ट एंट्री हमेशा सेट x की होगी। तो हमें ऐसे एलिमेंट रखने हैं, तो मैं R1 यानी कि ऑप्शन 1 का रिलेशन है उसको अरेंज करके देखता हूं टेबुलर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो जैसे मैंने x की जगह मान लो पहला सेट यानी 1 2 3 4 का कोई एलिमेंट रखा 1, तो y आ जाएगा 3, इट मीन्स 1 किसका रिलेटिव है? 3 का। फिर मैं पुट करूंगा 2 रखूंगा तो 2 + 2 4, बट 4 y में नहीं है क्योंकि यहां साफ लिखा हुआ है कि y जो है वो y में बिलोंग करना चाहिए और x में बिलोंग करना चाहिए, यानी 2 किसी से रिलेटेड नहीं है, राइट?
अगर मैंने रखा इसमें 3 तो 3 + 2 5 और 5 इसमें है, इट मीन्स 3 किससे रिलेटेड है? 5 से। 4 रखूं तो 4 + 2 6 और 6 इसमें नहीं है तो वो ऑर्डर पेयर भी इसमें नहीं आएगा। यानी R1 में सिर्फ ये 2 एलिमेंट आएंगे, 1 3 का रिलेटिव, 3 5 का रिलेटिव। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दें। इन तीनों की सॉलिड रीजन आपके पास रिलेशन नहीं होने की, क्योंकि इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो x क्रॉस y के अंदर बिलोंग ही नहीं करते। करेक्ट? तो यहां ऑप्शन R1 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट। लेट L डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन। L किसको डिनोट करता है? किसी प्लेन में सभी स्ट्रेट लाइन्स को डिनोट करता है। लेट ए रिलेशन R बी डिफाइंड बाय अल्फा रिलेटेड बीटा। यहां अल्फा बीटा किसको डिनोट कर रही है? लाइन्स को, क्योंकि जो सेट आपको दे रखा है ना L, वो किसी प्लेन की सभी स्ट्रेट लाइन का सेट है। तो अल्फा कोई लाइन बीटा से रिलेटेड होगी इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, यानी कि कोई लाइन दूसरी लाइन से तब रिलेटेड होगी जब वो आपस में परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री एंगल पर हों। वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू L। करेक्ट? अब हमें बताना है कि इनमें जो रिलेशन डिफाइन हम कर रहे हैं R के ऊपर, वो इनमें से कौन सा होगा। ओके, आप देखिएगा जो L यहां पे दे रखा है, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। जो रिलेशन R है वो इस लाइन से इस लाइन के ऊपर ही डिफाइन है, मतलब इस सेट से इसी सेट पे डिफाइन है। अब कह रहा है कि दो लाइनें मान लो अल्फा और बीटा, वो आपस में तब रिलेटिव होंगी जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। माने ये जो रिलेशन R हम इस सेट पे डिफाइन कर रहे हैं L पर, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। राइट? हम देखते हैं। सबसे पहले लाइन मान लीजिए कोई अल्फा लाइन है, तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की साफ डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हमें पता है कि कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। ओके, तो रिफ्लेक्सिव ऑप्शन रोंग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सिमेट्रिक, अब मान लो कि जैसे लाइन अल्फा ये है और बीटा कोई लाइन है जो इससे तब रिलेटेड होगी जब इसके परपेंडिकुलर हो। तो ये लाइन अल्फा है, मान लो ये लाइन बीटा है, देन अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। ऑब्वियसली अगर अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है तो बीटा भी अल्फा के परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स अगर अल्फा बीटा का रिलेटिव है तो बीटा भी अल्फा का रिलेटिव होगा। इट मीन्स ये रिलेशन यहाँ पे सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड करता है। हम तीसरे ऑप्शन पे भी जाएंगे, ट्रांजिटिव। जैसे मान लेते हैं अल्फा बीटा का रिलेटिव है और बीटा किसी तीसरे से, मान लेते हैं गामा से, किसी तीसरी लाइन से रिलेटेड है, तो बीटा किसी लाइन तीसरी से तब रिलेटेड होगा जब वो गामा इसके भी परपेंडिकुलर हो। मान लेता हूं ये लाइन जो बीटा के परपेंडिकुलर, उसका नाम है गामा। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन तब डिफाइन होता है जब अल्फा भी गामा के साथ रिलेटेड हो, यानी अल्फा भी गामा की क्या हो, परपेंडिकुलर। बट यहां ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अल्फा और गामा तो आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल, क्योंकि ये सेम लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। राइट स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली देखना होगा। तो अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर, बीटा किसी तीसरी लाइन गामा के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा गामा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना होके एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहां होल्ड नहीं करता। इट मीन्स राइट ऑप्शन इज सिमेट्रिक। ओके, ऐसा रिलेशन आप कभी पैरेलल के लिए भी पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुली करें स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट R be a relation defined in the set of real numbers by A relative B, यानी कोई एलिमेंट A B से रिलेटेड तब होगा if and only if 1 plus AB is greater than 0। तो हमें देखो क्या क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जब कोई रिलेशन तीनों टाइप का होता है तो वो इक्विवेलेंस होता है, करेक्ट। तो हमें रिफ्लेक्सिव के साथ तो जाना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों एलिमेंट सेम रख दो। जैसे यहां क्या कर रखा है कि ए बी का रिलेटिव तब होगा व्हेन 1 + AB > 0। तो मैं यहां क्या चेक कर रहा हूं पहले कि क्या ए रिलेटिव है ए का, हम ये चेक करने हैं। तो दोनों जगह मैं ए रख देता हूं, क्या जाएगा 1 + A × A, A²। A² क्या गया > -1, करेक्ट। कंडीशन देख लीजिए एक बार, 1 + A × A, तो A² दे रखा है -1 से ग्रेटर। अब कंडीशन जो सेट है वो कैसा, देखो, द लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बाय ए रिलेशन B इफ एंड ओनली 1 + AB > 0। अब ये कह रहा है कि A² -1 से बड़ा होना चाहिए, जबकि कंडीशन है कि A² जो कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर है तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम वो 0 हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, बट कभी नेगेटिव नहीं होगी। यानी ये कंडीशन ठीक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। -1 से ग्रेटर मीन्स ये इसके अकॉर्डिंग तो A² -1/2 हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे रियल नंबर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ओके, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब कहेंगे कि सर ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव तो था ही नहीं, आपने चेक क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन है, और कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, राइट। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन यहां से कट हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब इसमें ऑप्शन सिमेट्रिक का भी है, ट्रांजिटिव का भी है। तो प्रोसीजर, सिमेट्रिक का प्रोसीजर देखिएगा। सिमेट्रिक में हमें देखना होता है कि अगर ए बी का रिलेटिव है तो बी भी रिलेटिव होना चाहिए ए का। ऐसा होने पर ऐसा होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ए बी का रिलेटिव है। ए बी का रिलेटिव है तो बताओ 1 + AB जो है वो 0 से बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, राइट। अब 1 + AB > 0 को अगर मैं 1 + BA लिख दूं > 0 तो कुछ गलत नहीं है, बिकॉज रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो कम्यूटेटिव होता है। A × B = B × A। बट जिस रिलेशन को मैंने 1 + AB > 0 लिख दिया उसमें 1 + BA > 0 भी ट्रू होगा, राइट, बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव अंडर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो 1 + BA भी > 0 होगा, तो सीधी बात है कि B भी किसका रिलेटिव होगा? A का। क्योंकि A का B रिलेटिव होने पर अगर आप उस कंडीशन को ऐसे जज करते हैं तो B के A से रिलेटिव होने की कंडीशन को हम ऐसे जज करेंगे। ओके, तो ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक, राइट। अब देखो, आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हो सकता है आप इन एग्जांपल्स को किसी रियल नंबर पे बेस्ड करके भी देख सकते हैं, और आपको कोशिश करनी है कि जो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा पहले उस पर अटेम्प्ट करना है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है सिमेट्रिक, तो आप इस पे लगाएंगे, बाकी चेक करना नहीं पड़ेगा। ये टाइम सेविंग भी रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस है, यानी कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। ओके, पहला जो रिलेशन है R1, वो कोई दो एलिमेंट के साथ तब रिलेटिव होता है इफ एंड ओनली इफ mod of x = mod of y। तो हमें पता है कि दोनों जगह अगर मैं x रखूंगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट इक्वल रख दो, चाहे तो दोनों x रख दो या दोनों जगह y रख दो। तो mod of x = mod of x, कोई गलती नहीं है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब मान लो कि mod of x अगर mod of y के इक्वल है तो mod of y भी mod of x के इक्वल होगा। यानी जिस रिलेशन को आप कह रहे हैं x रिलेटिव y व्हेन mod of x = mod of y, तो उस कंडीशन को मैं mod of y = mod of x भी लिख सकता हूं, क्योंकि सिमेट्रिक में रिलेशन क्या होता है? a से b, तो b से a होना चाहिए। इट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो mod of x mod of y के इक्वल है, क्या मानना होता है इसमें? थोड़ा सा क्लियर कर लेगा। x मान लो रिलेटिव है y का और y रिलेटिव है z का, ऐसा हमें मानना होता है।
और क्या प्रूव करना होता है कि x z का रिलेटिव होगा। तो मान लेते हैं कि x रिलेटिव अगर y का है तो मोड ऑफ x किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ y के, और अगर y z का रिलेटिव है तो मोड ऑफ y किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ z के। और इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि मोड ऑफ x भी किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ z के। तो x y का रिलेटिव, y z का रिलेटिव, तो x भी किसका रिलेटिव आ गया, z का। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो पहला ही रिलेशन आपको फॉर्चुनेटली क्या मिल गया, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यानी कि रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस। बाकी ऑप्शंस के ऊपर भी अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये सारे रिलेशंस को होल्ड नहीं करते। बता देता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x y का रिलेटिव तब होगा जब वो x y से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, राइट। ये जो रिलेशन है वो है x डिवाइड्स y, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रियल नंबर x जो y को डिवाइड करता है y x को भी डिवाइड करे, ओके। और x लेस देन y है तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं करेगी। x लेस देन y जो है वो सिमेट्रिक को डिफाइन नहीं करेगी, क्योंकि x y से बड़ा है तो जरूरी नहीं क्या y x से बड़ा नहीं होगा, जनरली x y से बड़ा नहीं होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ये रिलेशन मे बी ये भी सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। और यहाँ आपको देख रहे हो कि बहुत सारे रियल नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो कई कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, ओके। तो ये जो पहला रिलेशन है मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ y, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस भी होगा, ओके। नेक्स्ट, the relation are defined in A equals to 1 2 3 by A relative B if mod of A square minus B square less than equal to 5, which of the following is false। चार ऑप्शन है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा फॉल्स है। यहां पे आपको जो सेट दे रखा है वो है 1 2 3, और जो रिलेशन है वो दे रखा है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। इट मीन्स ए जो एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट बी से तब रिलेटिव होगा जब वो इस कंडीशन को होल्ड करता हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हमें देखना है इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट किस किस से रिलेटेड है थ्रू द रिलेशन। जैसे दोनों जगह मैं पहले देखूंगा रिफ्लेक्सिव के लिए 1 किस किस से रिलेटेड है, तो दोनों जगह अगर 1 रखूं तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, और 0 5 से छोटा होता है। इट मीन्स इस रिलेशन की जो टेबुलर फॉर्म है वो बना देता हूं, 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से भी रिलेटेड होगा, और 3 3 से भी रिलेटेड होगा, ओके। या फिर ऐसे देख लेते हैं कि 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3, और उसका मोड है तो 3 भी 5 से छोटा होगा, करेक्ट। तो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से भी। क्या 1 3 से रिलेटेड है, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 9 माइनस 8, एंड मोड ऑफ माइनस 8 इज इक्वल टू 8, और 8 5 से ना तो छोटा है और नहीं उसके इक्वल है, तो 1 3 से रिलेटेड नहीं होगा। नाउ 2, तो 2 1 से रिलेटेड होगा क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 1 3 5 से छोटा होता है। ऐसे आपको हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेना है। 2 1 2 2 भी होगा क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो 0 हो जाना है। क्या 2 3 से रिलेटेड है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, मोड ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 5, और यहाँ क्योंकि इक्वल का साइन है तो 2 भी किससे रिलेटेड, 3 से भी रिलेटेड होगा। सिमिलरली 3 1 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है वो 5 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 3 2 से होगा और 3 से होगा। हमने क्या किया, इस रिलेशन R को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। तो पहला ऑप्शन तो इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, तो देखिएगा इसमें 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3, 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2, करेक्ट, एंड 3 3 पहले आ रखा है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इससे मैच कर रहे हैं। सेट्स में एक्चुअली जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स की वो मैटर नहीं करती, ऑर्डर पेयर में करती है बट सेट में नहीं करती। कोई एलिमेंट किधर भी लिखा हो सकता है, बट वही सारे एलिमेंट है जो इस आर के अंदर गिवन है। मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें देखना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है।
सेकंड है आर इनवर्स इक्वल टू आर। तो अगर ये रिलेशन बन रहा है तो मैं इसका इनवर्स फाइंड करके देख लेता हूं। इनवर्स में क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो इनवर्स रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3। क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव था, इसलिए इनको चेंज करोगे तो वही नो एलिमेंट बन जाएंगे, सॉरी वही एलिमेंट बन जाएंगे सारे जो पहले थे। करेक्ट, सारे के सारे वही एलिमेंट आ गए जो पहले वाले सेट में थे, मीन्स ये भी ट्रू है। डोमेन ऑफ आर, डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी है, देखो इसमें 1 2 3, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, तो यही तीनों एलिमेंट आएंगे डोमेन में। आप देखिएगा कि 1 रिपीट हो रहा है, हम एक ही बार लिखेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि डोमेन जब आप फाइंड करोगे आर का, तो जितने भी ऑर्डर पेयर बने थे आर में उनकी फर्स्ट एंट्री का सेट लिखोगे, कितना आएगा 1 2 3। तो ये थर्ड ऑप्शन भी राइट है। रेंज ऑफ आर, रेंज मतलब सेकंड एंट्री का सेट। तो सेकंड एंट्री पे 1 2 3 वही तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं। बट ये कह रहा है रेंज ऑफ आर इक्वल टू 5, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। बट इस क्वेश्चन के लिए तो ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, जो फॉल्स है। बाकी तीनों करेक्ट थे, हमें वही ढूंढना था जो फॉल्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूरा कॉन्सेप्ट सामने लिखा हुआ है कि आपको थ्रू द सेट और थ्रू द रिलेशन कैसे आपको ऑर्डर पेयर का सेट बनाना है और उसे क्या क्या समझना है। टाइप्स भी पूछ सकता था, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आप एक क्वेश्चन पे न केवल उतना ही डिस्कस करें जितना उसमें गिवन है, आप एक्स्ट्रा भी उसमें निकालें कि क्या क्वेश्चंस और बन सकते थे। करेक्ट, तो जो रेंज ऑफ आर होता वो भी 1 2 3 आता, बट इसने कहा रेंज ऑफ आर इक्वल टू 5, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स P एंड Q इन ए प्लेन आर रिलेटेड। किसी प्लेन में 2 पॉइंट है P एंड Q, वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे इफ OP इक्वल टू OQ। यानी अगर उस प्लेन में उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस किसी पॉइंट O से, जो कि एक फिक्स पॉइंट है, से क्या है, इक्वल। यानी 2 पॉइंट एक दूसरे से तब रिलेटेड होंगे जब उनकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो। आप सपोज कर सकते हो कि वो फिक्स पॉइंट एक बार के लिए ओरिजिन है, तो अब P और Q जो कि O से इक्वल डिस्टेंस पर है, तब वो जाके एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। हमें बात करनी है रिलेशन के टाइप की। अब बताओ कि कोई भी डिस्टेंस है, मान लो पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस उस O से इक्वल आएगी, मतलब OP इज इक्वल टू OP। इट मीन्स ये जो रिलेशन है इसमें हर पॉइंट अपने आप से रिलेटेड होगा, क्योंकि उस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल आएगी। राइट, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर OP डिस्टेंस OQ के इक्वल है तो OQ डिस्टेंस OP के इक्वल होगी। इट मींस ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, मान लेते हैं OP इक्वल टू OQ है और OQ इक्वल है OR के। हमने क्या मान लिया कि P पॉइंट है वो Q का रिलेटेड है और Q R का रिलेटिव है, तो हमें प्रूव करना है कि P R का भी रिलेटिव होगा। तो क्योंकि OP OQ के और OQ OR के इक्वल है, तो OP भी इक्वल होगा OR डिस्टेंस के। हमने 3 पॉइंट अज्यूम कर लिए। ट्रांजिटिव के नाम से आपको 3 पॉइंट अज्यूम करने हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको 2 एलिमेंट अज्यूम करने हैं, और रिफ्लेक्सिव के केस में दोनों एलिमेंट सेम रख देने हैं। तो यहां देखिए P Q का रिलेटिव, Q R का, तो P भी R का रिलेटिव हो गया। इट मीन्स ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्वलेंस। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक में भी होगा बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बट ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, और तीनों होने पर कैसा रिलेशन होता है, इक्वलेंस रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन होगा, इक्वलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपको रिवाइज करना है, और इस तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।